अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इस चैप्टर का आज हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है यील्ड। बेटा यील्ड का मतलब है प्रोडक्ट। एक्चुअल यील्ड यानी वो प्रोडक्ट जो हम एक्चुअल रिएक्शन परफॉर्म करवाने से हासिल करते हैं वो एक्चुअल यील्ड कहलाती है। एक्चुअल रिएक्शन मीन यानी लेबोरेटरी में उसे वाकई परफॉर्म करवाने से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी उसे एक्चुअल यील्ड कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमें प्रोडक्ट की अमाउंट मिलती है इज़ कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड ऑफ दैट रिएक्शन, वो उस रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड कहलाती है। नेक्स्ट है बेटा थ्योरेटिकल यील्ड। अब यील्ड का क्या मतलब है? प्रोडक्ट। थ्योरेटिकल यानी इसमें एक्चुअल हमने परफॉर्म नहीं करवाना रिएक्शन, बल्कि एक रिएक्शन लिखा हुआ होगा इक्वेशन की फॉर्म में, और उस इक्वेशन से जो हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। अगेन बेटा दोनों में डिफरेंस देख ले। जो एक्चुअल यील्ड है वो प्रोडक्ट है जो हमें केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन करवाने से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलती है उसे क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड। वाइल वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं, अब दोनों में डिफरेंस देख लें, वो ऑब्टेन्ड करते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें रिएक्शन नहीं करवाया, इसमें किससे कैलकुलेट करते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है बेटा। द थ्योरेटिकल यील्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट होती है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ अ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जस्ट हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करवा रहे। परफॉर्मेंस के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करना हो तो इस सूरत में वो कम नहीं होगा, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इन मोस्ट केमिकल रिएक्शंस द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, अब वही बात आ गई कि जो हम ऑब्टेन्ड करेंगे ना एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल करेंगे वो लेस होता है देन द थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसकी रीज़न क्या है कि वो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जब हम एक्चुअली परफॉर्म करवा रहे होंगे रिएक्शन तो उसके दौरान कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वेस्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो ज़्यादा होती है और एक्चुअल यील्ड क्या होती है? लेस होती है। वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड? बेटा इसकी 3 मेन रीज़न है। नंबर 1, अ प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। एक जो प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर है हैज़ मैनी शॉर्ट कमिंग्स, उसमें बहुत सी खामियां हैं, यानी उसे काम करना सही तरीके से नहीं आता तो वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वेस्ट कर रहा है। एंड कैन नॉट गेट द एक्सपेक्टेड यील्ड, तो वो जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यील्ड प्रैक्टिकली उतनी हमें नहीं मिलती, यानी एक्चुअल यील्ड क्या हो जाती है? लेस होती है देन थ्योरेटिकल यील्ड। द प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय अ सेपरेटिंग फनल, वॉशिंग, ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन इफ़ नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट। अगर ये प्रोसेसेस ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अगर ये प्रोसेस प्रॉपरली कैरिड आउट ना करवाया जाए तो उस दौरान भी जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो कम हो जाती है, यानी थ्योरेटिकल यील्ड अब एक्चुअल यील्ड बन जाएगी ना जब हम वो परफॉर्म करवा के हासिल कर रहे हैं, तो वो हमें कम मिलती है देन एक्सपेक्टेड यील्ड। थर्ड वन है सम ऑफ द रिएक्टेंट्स माइट टेक पार्ट इन अ कंपीटिंग साइड रिएक्शन। अब कुछ रिएक्टेंट्स साइड रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस वजह से जो हमें एक्चुअल प्रोडक्ट मिलनी है वो एक्सपेक्टेड यील्ड से या थ्योरेटिकल यील्ड से लेस मिलती है। सो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। और बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड? इसकी बेटा 3 रीज़न है। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, some process which are not properly carried out, and some reactants may take part in a competing side reaction। ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से जो एक्चुअल यील्ड होती है, यानी वो यील्ड जो हमने रिएक्शन करवा के हासिल करनी है, वो कम होती है देन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ यील्ड, जो हम जस्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज यील्ड और एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन मीन किसी रिएक्शन की आउटपुट, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलती है वो कितनी है, उसे एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब आपको पता है कि जिस रिएक्शन की जितनी ज़्यादा आउटपुट होगी या एंड प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा होगी, उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। इसी को परसेंटेज यील्ड भी कहते हैं। और एक केमिस्ट जो है एक रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट से इंटरेस्टेड होता है, ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। A chemist is usually interested in the efficiency of a reaction। अब efficiency of reaction या percentage yield होती क्या है? Efficiency of a reaction is expressed by comparing the actual and theoretical yield in the form of percentage yield। percentage yield की फॉर्म में actual और theoretical yield को compare करने से जो हमें percentage मिलती है उसे efficiency of reaction कहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन और परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड जो हमने केमिकल रिएक्शन से हासिल की है प्रोडक्ट, बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। ये इसका फार्मूला है परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। आपकी बुक में बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 है, उसका सोल्यूशन देखते हैं। व्हेन लाइमस्टोन CaCO3, लाइमस्टोन का फार्मूला क्या है? CaCO3, ये चूने का पत्थर है। इज़ रोस्टेड, यानी जब लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है, क्विक लाइम इज़ प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। क्विक लाइम ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इज़ प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। द एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज़ 2.5 kg। अब इस रिएक्शन की जो एक्चुअल यील्ड है वो हमें गिवन है। व्हेन 4.5 kg ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का हमें मैस गिवन है, इज़ रोस्टेड, यानी जब इसे गर्म करते हैं, व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन? परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड आउट करनी है। अब बेटा ये आप ऊपर देखिए, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है? एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसमें एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? थ्योरेटिकल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड कौन सी अमाउंट ऑफ यील्ड है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी थ्योरेटिकल यील्ड हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करेंगे। कैसे कि रिएक्टेंट्स को, ये हम स्टिक्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें रिएक्टेंट का मैस गिवन हो तो हम प्रोडक्ट का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैस मैस रिलेशनशिप। जो स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ी थी, रिलेशनशिप पढ़े थे, मैस मैस रिलेशनशिप उनमें से था एक। उसमें अगर एक सब्सटेंस का मैस गिवन हो तो दूसरी सब्सटेंस का मैस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैल्शियम ऑक्साइड का मैस कैलकुलेट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। गिवन डाटा में हमें मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है 4.5 kg। अब kg, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4500 ग्राम ये इसका मैस ऑफ कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है। मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस, जो एक्चुअल यील्ड उन्होंने दी है वो 2.5 kg है। इसको भी किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2500 ग्राम आ गया। नेक्स्ट जो हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं वो इन फार्मूलाज का, इन कंपाउंड्स का मोलर मैस होता है। मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का जो एटॉमिक मैस है वो 40 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि O3 है ना। इन सब को प्लस करेंगे, उससे जो हमारे पास मोलर मैस आता है कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100 ग्राम पर मोल है। और मोलर मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी हम उसके फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मैस कितना है? 40, ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो
तो 40 + 16 कितना हो जाएगा, 56 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों के मैसेज को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमने कहा है कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट होगी वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। इक्वेशन में अगर आप देखें तो 1 मोल इसका है CaCO3 का और 1 ही मोल CaO का है, ठीक है। तो CaCO3 की जो मैस है वो कितना है, मोलर मैस 100। अगर कैल्शियम कार्बोनेट 100 है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, 56 अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 हो तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो 56/100 हमें मिलेगा या प्रोड्यूस होगा। और अब गिवन कितना है, 4500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट 4500 यूज़ हो तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो 56/100 × 4500 ये हमें प्रोड्यूस होगा, ये हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करके हासिल किया है ना, तो इसीलिए ये क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जो एक्चुअल यील्ड है वो हमें गिवन है, एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 2500 ग्राम है। अब तो मुश्किल ही नहीं है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज यील्ड। और परसेंटेज यील्ड का फार्मूला है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। वैल्यूज़ पुट करेंगे एक्चुअल यील्ड की और थ्योरेटिकल यील्ड की और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर आता है 99.2%। अब बेटा ये एग्जाम्पल भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।